आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, यह बीएसएफ के जवान हैं जो जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट टाइम में तैनात हैं। इन्होंने एक पत्र लिया है। यह पत्र राष्ट्रपति को लिखा गया है। इस पत्र में इस बीएसएफ के जवान ने लिखा है कि मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। वजह जो इसमें निकल कर आता है इच्छा मृत्यु की, वह पत्नी होती है। दोस्तों, पत्नी की वजह से इस बीएसएफ के जवान ने इच्छा मृत्यु को ऑप्शन चुना और जज साहब से आदेश पाने के लिए एक लेटर लिख करके उनको आवेदन किया है। मेरे दोस्तों, पत्नी ने इस बीएसएफ जवान के साथ क्या किया कि बीएसएफ का जवान इच्छा मृत्यु पाने के लिए वह राष्ट्रपति को एक पत्र लिखता है। क्या है इस बीएसएफ जवान के इस पत्र के पीछे की पूरी कहानी, विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक पारिवारिक घटना है और पारिवारिक घटना किसी के भी परिवार में हो सकता है। तो अगर यह कहानी आप सुनेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। हो सके आपके परिवार में भी ऐसी घटना घटने की संभावना हो तो आप अपनी सूझबूझ से उस घटना को रोक सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं जिस सच्ची घटना की बात करने वाला हूँ वह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात जिला की है। दोस्तों, एक बीएसएफ का जवान होता है। वह बीएसएफ का जवान औरैया जिला के थाना सहार के पूर्वा रावत गांव का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद दस्तगीर कुरैशी है, जो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में तैनात है। दोस्तों, इस बीएसएफ जवान की शादी 14 दिसंबर 2015 को कानपुर देहात जिले के थाना अकबरपुर के 12 गांव की इश्तियाक नाम की व्यक्ति की लड़की से होती है। दोस्तों, शादी होने के बाद वह लड़की अपने ससुराल यानी बीएसएफ जवान के घर पे आती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, सब लोग चाहते हैं शादी होने के बाद एक अच्छे से जीवन जिया जाए, लेकिन दोस्तों समाज में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके वजह से लोग हमेशा परेशान रहते हैं। दोस्तों, बीएसएफ का जवान शादी कर लेता है। शादी करने के बाद करीब 1 महीने का छुट्टी था। छुट्टी बिताने के बाद वह पुनः अपने ड्यूटी पे चला जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद इधर पत्नी घर पे रहती है अपने सास ससुर, अपने देवर, अपने ननद के साथ। इस तरह से उनकी ज़िंदगी चलती है, अच्छे से कट रही थी। बीएसएफ का जवान जब भी उसे मौका मिलता था 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो अपने घर में, अपने परिवार में आता था, जाता था। 2015 में शादी होती है। करीब 1 साल के बाद जो बीएसएफ की जवान की पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं और पूरा पैसा अपने परिवार में खर्च करते हैं और अपने मम्मी पापा को मालिक बनाए हैं, वह सब पैसा मेरे हाथ में चाहिए। मैं इस घर की मालकिन बनकर रहूँगी। ये बात सुनकर के बीएसएफ का जवान बोलता है कि मैं तुम्हें मालकिन नहीं बनाऊँगा, तुम्हें तकलीफ़ क्या है? मेरे गार्जियन मेरे माँ बाप है और तुम्हें भी मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा के समान मानकर इस घर में रहना चाहिए। दोस्तों, इसी बात को लेकर टकरार होता है और वह बार बार अपने पति को डिस्टर्ब करती है, फ़ोन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। बीएसएफ का जवान अपना ड्यूटी कर रहा होता है, इधर पत्नी बार बार डिस्टर्ब करती है। कई बार पति को अपने घर पर आना पड़ जाता है। पारिवारिक मामले में झगड़ा लड़ाई होने लगते हैं। करीब 1 साल के बाद इस तरह की नौटंकी उसकी पत्नी करने लगती है। एक बार बीएसएफ का जवान घर पे आकर सारे मामलों को सलटाता है और फिर से अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। चले जाने के बाद वो अपने सास ससुर से, अपनी ननद से, अपनी देवर से झगड़ा करती है, पति को फ़ोन करके डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, पत्नी कहती है अपने पति से कि आप जब तक मुझे मालकिन नहीं बनाएंगे तो मैं इसी तरह से इस घर में करती रहूँगी और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद करूँगी। दोस्तों, इस तरह से धमकी देती है अपने पति को।
धमकी देने के बाद वह नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद इधर पति बीएसएफ का जवान परेशान हो जाता है। फिर वह छुट्टी लेके घर पे आता है। उसके बाद वो अपने ससुराल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती है। फिर बीएसएफ का जवान अपने घर आ जाता है और छुट्टी बहुत कम दिन का लेकर आया था, करीब 10 दिन तक। 10 दिन के बाद वह चला जाता है, सोचता है कुछ महीनों के बाद मामला सलट जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब पति ड्यूटी पे तैनात था तो करीब 2015 में तो शादी होती है और 1 साल के बाद यानी 16 से इनका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और जो बीएसएफ का जवान है उसकी पत्नी 2017 में दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देती है अकबरपुर जनपद कानपुर देहात जिला में। मुकदमा दर्ज कराने के बाद वह काफ़ी परेशान हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर कोई भी औरत दहेज उत्पीड़न में अपने पति अपने ससुराल के लोगों पे मुकदमा दर्ज कराती है तो सरकार उन्हीं की सुनती है। इधर पति नौकरी कर रहा था, इधर पत्नी दहेज उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज करा देती है। पति भागकर आता है, समझाता है, लेकिन वह पत्नी नहीं मानती है। दोस्तों, इस तरह से वह 2017 से परेशान हो जाता है और कोर्ट का चक्कर लगाता है, थाने का चक्कर लगाता है, जिला न्यायालय पहुंचता है, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। वह परेशान हो जाता है अपनी पत्नी से और पत्नी अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज करा करके उसके परिवार वालों को कई बार जेल में भी डलवा देती है। पति नौकरी करता है, परेशान होता है, आता है, जाता है, लेकिन 2017 से 2024 आ जाता है। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। सोच लीजिए आप, 2017 और 2024 यानी 3, 4, 7 साल हो जाते हैं और उसकी पत्नी उसे डिस्टर्ब कर देती है। पति परेशान हो जाता है। पति कई बार थाने में जाता है, जिला न्यायालय जाता है, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिलता है। इस वजह से दोस्तों, पति परेशान होकर वह बीते हुए 20 मई 2024 को एक पत्र लिखता है राष्ट्रपति को। और पत्र लिखने के बाद उसमें जो भी सिस्टम है, कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराई है उसकी पत्नी कहाँ की रहने वाली है, यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कब से मुकदमा चल रहा है, कब से उसकी न्याय को नहीं सुना जा रहा है, ये सारे डिटेल इस पत्र में लिखता है। और लास्ट में लिखता है कि साहब, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। अगर मुझे जिंदा आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इस केस की डिटेल में सीबीआई जांच कराइए, या तो मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दीजिए। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। कोई भी कानून इस पे नज़र नहीं दौड़ा रही है, इस केस को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, बीएसएफ का जवान परेशान हो जाता है और बीते हुए 20 मई 2024 को एक पत्र लिखकर, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, और जिला कार्यालय पे जा करके एक वीडियो बनाता है और उस पत्र को लिखकर उस वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है ताकि इस बीएसएफ के जवान को न्याय मिल सके। मेरे दोस्तों, जो बीएसएफ का जवान है वह आरोप लगाता है कि उसके ऊपर लगाए गए तमाम मुकदमे फर्जी हैं। कानपुर देहात जिले के थाना अकबरपुर और थाना रूड़ा के लिखाए गए अलग अलग मुकदमों की जांच जनपद कानपुर देहात की पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस की तरफ से जांच कर अंतिम रिपोर्ट भी लगा दी गई थी। लेकिन उसकी पत्नी न्यायालय में पिटीशन दाखिल कर मेरे परिवार को जेल भेजवा दिया। साहब, मुझे न्याय चाहिए, सीबीआई जांच कीजिए या तो मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दीजिए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उस बीएसएफ जवान के अंदर कितनी तकलीफ है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। बड़े गर्व के साथ देश के नेता लोग कहते हैं कि एक जवान जो देश की रक्षा करता है, अपनी जान देकर इस देश में रहने वाले
हर एक नागरिक की सुरक्षा करता है, लेकिन जब उस नागरिक के ऊपर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। यह सरकार की बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले एक जज साहिबा थीं जिनका नाम ज्योत्सना राय ऐसे कुछ करके था। उन्होंने भी जज साहब से एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन उनके इस इच्छा मृत्यु को नज़रअंदाज कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, सरकार उस पर ध्यान नहीं दी और कुछ महीनों के बाद वह जज साहिबा करीब 3-4 महीने पहले वो खुद अपने आप को फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। तब लोगों को समझ में आया कि यह जज साहिबा एक बार इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन उस समय सरकार इनके बारे में नहीं सोचा और न ही इनसे मुलाकात करके इनके बारे में जांच पड़ताल की कि आखिरकार इच्छा मृत्यु क्यों चाहती है। दोस्तों, सेम वही कहानी इस बीएसएफ जवान के साथ न हो, इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इस बीएसएफ के जवान की जो भी मैटर है इसको आप लोग समझिए, इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करके इस बीएसएफ के जवान की ज़िंदगी को बचाइए। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बीएसएफ जवान का हाल वही हो जो जज साहिबा ज्योत्सना राय का हुआ था। मेरे दोस्तों, ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों के पास पहुँचे, सरकार के पास पहुँचे और इस बीएसएफ जवान को न्याय मिल सके। यह व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना अधिक परेशान है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही रही कहानी और यह वीडियो मैं स्पेशल उस बीएसएफ जवान के लिए बनाया हूँ ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके। जैसा भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह सब रियल घटना है। आप गूगल पे सर्च मार कर देख सकते हैं इस बीएसएफ के जवान ने क्या क्या कहा है। जैसा आप फ़ोटो देख रहे हैं सेम ऐसे फ़ोटो पकड़कर और बीएसएफ का जवान पूरा डिटेल में बोला है। उसकी बातों को सुनेंगे दोस्तों तो सच बता रहा हूँ आप रोने लगेंगे। बताइए, लोग शादी करते हैं एक ज़िंदगी बसाने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति ने शादी किया, शादी होने के बाद इसकी पत्नी ने कितना गलत इसके साथ किया और अभी भी गलत कर रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक अच्छा नियम कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई भी लड़की, कोई भी औरत दहेज उत्पीड़न में, फर्जी केस में फंसा रही है पति को, तो उसका बारीकी से जांच किया जाए। जांच करने के बाद कोई भी दोषी पाए तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरे सरकार की सबसे बड़ी कमी यह है कि कोई भी महिला जब दहेज उत्पीड़न में अपने पति को फंसाती है गलत तरीके से, तो दोस्तों जांच नहीं किया जाता अच्छे से और महिला का ही फेवर में बात किया जाता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि उस केस को अच्छे से जांच किया जाए। अगर गलती महिला की पाई जाती है तो महिला को भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका राय क्या है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।